कैसे सॉल्व करूं? ये मैथ्स तो ना समझ ही नहीं आती है बिल्कुल भी। कितना अच्छा होता अगर ये मैथ्स इस दुनिया में होती ही ना। अरे अरे रुको रुको, मैथ्स तो हर जगह है, चांद से लेकर तारों तक, सूर्य से लेकर ब्रह्मांड तक, नदियों से लेकर सागर तक, पहाड़ से लेके पठार तक, हर जगह मैथ्स रची है। इसी से तो ब्रह्मांड की हर वस्तु बसी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर चुके हैं और जो एक्सरसाइज 3.1 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। मैं जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करती जा रही थी, सो आई थॉट आपके साथ भी इनके सॉल्यूशंस फटाफट शेयर करती जाऊं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो अभी मैंने सेकंड जो क्वेश्चन है 3.2 का उसका सॉल्व किया था, उसे समझा था। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 आखिरकार है क्या। सो सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये समझ लो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें ये भी कहा गया है कि m की वैल्यू निकालो और m के लिए हमें यहाँ पे क्या बताया गया है दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है इन्हें लिख लेते हैं। सो लेट्स राइट इट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। सो आप यहाँ पे देखो इन दोनों इक्वेशन में सबसे पहले क्या करना है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। उस एक इक्वेशन को लेने के बाद किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे x या y की। उसमें से आप जाओ दोनों में से जो आपको अच्छी लग रही है वो उठा लो। यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूं। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 ये है। सो यहाँ पे आप देखो x विल बी इक्वल टू 11, यहाँ पे प्लस 3y, सो उस साइड जाके ये माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई दैट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमारे पास है कि ये जो x की वैल्यू आई है इसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकंड स्टेप होता है सब्स्टिट्यूट करना, जो भी वैल्यू आपने निकाली है। यहाँ पे अगर आपने y की वैल्यू निकाली है, मान लो आपने इसके अलग किया है कि यहाँ पे मैंने x फाइंड आउट किया था तो आपने y फाइंड आउट किया है, तो क्या करना होगा उस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। सेकंड इक्वेशन लिए तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास निकल के आ जाएगा। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of x to the second equation। so second equation है 2x minus 4y equal to minus 24। so x क्या है 11 minus 3y upon 2। so इसे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 minus 3y upon 2 equal to माइनस 24 है यहाँ पे गिवन। उससे पहले इक्वेशन में माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब आप देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2, तो ये हमारे पास आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 4 प्लस 3 5 6 7 वी विल गेट माइनस 7y। सो यहाँ पे इसे लिख देते हैं माइनस 7y। उसके अलावा यहाँ जो ये 11 है ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो माइनस 24 एंड माइनस 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो लेट्स राइट इट माइनस माइनस प्लस। सो 24 प्लस 11 4 प्लस 1 5 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा माइनस 35। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 दैट इज 35। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 35
अपॉन -7, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। सो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, दैट y इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। सो लेट्स डू इट। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमारे पास आई है उसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, या तो यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो जो x इज इक्वल टू निकाला था, या जो ये दो इक्वेशन है हमारे पास यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। सो यहां पे हम करेंगे x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहां पे हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो x इक्वल टू 11 माइनस 3y। सो y कितना आया है, 5 आया है। सो जब 5 इंटू 3 करेंगे वी विल गेट 15। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2। ठीक है, अब 15 में से 11 माइनस कर दो। सो 12 13 14 15, ये हो जाएगा आपका -4/2। सो x इज इक्वल टू -4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। सो दैट इज x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या बचा है, यहाँ पे हमें ये भी कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सो चलो इसे भी करके देखते हैं, m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो m हमें क्या कहा गया है, दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 3, और हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x एंड y हमने ऑलरेडी निकाल लिया, जो पहला सवाल था सोल्व करना था दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, वो कर दिया है। सो चलो इसे भी करके देखते हैं। y हमारा कितना आया है, y 5 आया है। y की जो वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी दैट इज 5, और उसके बाद mx। सो mx x कितना आया है, -2 आया है। सो -2 आया है तो ये हो जाएगा -2 और साथ में आपका m जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 हो जाएगा। अब ये +3 है तो ये जब इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो 5 में से 3 चला गया तो आपके पास बच जाएगा 2 इक्वल टू -2m। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो -2 है ये m से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा m इक्वल टू 2 अपॉन -2। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, m इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया m। तो जो दो चीजें हमसे पूछी गई थी, पहली तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए थे उसे सॉल्व करना था, तो उसमें हमें y निकालना था। सो y कितना आया, 5, और उसके बाद हमें x फाइंड आउट करना था, तो x कितना आया, -2। सो ये हो गई पहली चीज जो पूछी गई थी। उसके बाद पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ पे m भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज m इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया कि इसे कैसे करते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो, ताकि वो भी समझ जाएं कि इस पूरे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और फिर इस m की वैल्यू कैसे निकालनी है। ऐसे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।